क्या है मम्मी? पहले दरवाजा बंद करो, फिर सब बताते हैं। अब बता भी दो, ये क्या है? ये में वो चीज है बिटिया जिससे अच्छे अच्छों के होश उड़ सकते हैं। तुम खुद ही देख लो। मम्मी क्या लेके आई हो? मम्मी क्या है? बोले थे ना कि होश उड़ जाएंगे। ये जंगली मधुमक्खियां हैं बिटिया। आपको क्या शहद निकालना है जो घर में मधुमक्खियां लेके घूम रही है? शहद नहीं निकालना है बिटिया, जहर निकालना है। मधुमक्खियां मीठा शहद जरूर देती हैं, लेकिन जरूरत पड़े ना तो ये मीठा शहद देने वाली मधुमक्खी जहर बन जाती है। इसके छोटे छोटे डंक बहुत जोर से चुभते हैं, और हमला एक साथ हो जाए ना तो जान भी जा सकती है। डरो मत, और अभी जो हम बोल रहे हैं ना वो ध्यान से सुनो। दरवाजा खोलो। दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। कमरे के अंदर मधुमक्खियां भर गई है। कोई है कहाँ? कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकालो। कोई है? ईशानी, चलो ऊपर कॉरिडोर में चलते हैं। चलिए। हम कमरे के अंदर रह गए। कोई है? हमें बाहर निकालो, दरवाजा खोलो।
ये जंगली मधुमक्खियां तो छोड़ेंगे नहीं सांची को। आज तुम्हारे पापा ऑफिस गए हैं और शौर्य साइड विजिट पर। उसको आने में लगेगा समय। मतलब आज इसको बचाने वाला कोई नहीं है ईशानी। एक गरीब नौकरानी होकर तुमने स्वरूप खानदान की बहू बनने की जो जुर्रत की है ना, उसकी तो यही सजा है साची। ये आवाज कैसी है? काम बिगाड़ू कहां से आ गया? कोई है? कोई है क्या? दरवाजा खोलो। कमरे के अंदर मधुमक्खियां हैं, खोलो। दरवाजा खोलो। अरे तो साची की आवाज है। ये काम बिगाड़ू हमेशा काम बिगाड़ देता है। देखो फिर आ गया मुंह उठाकर। ईशानी तुम उसको कॉल लगाकर रोको इस बेवकूफ को। हाँ मम्मी। ये क्या कर दिया तुमने? कोई है, हमें बाहर निकालिए। अरे साची क्या हो गया? अरे ईशानी ये तो मधुमक्खियां बाहर आ गई। मतलब अभी तो कहीं पे भी जा सकती है। मम्मी ये तो हमारी तरफ आ रही है। अरे सासू माँ भाग जाइए, मधुमक्खियां है, मधुमक्खियां काट लेंगे, भाग जाइए सासू माँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे पापा जी रुक जाइए, मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है, पीछे हटिए आप। मम्मी मैडम जी, मधुमक्खी काट रही है, बचाओ। पापा जी, मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम कुछ करते हैं। पापा पास मत आइए, दूर रहिए। मैडम जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम भगाते हैं।
मम्मी आप ठीक हो? हमको जंगली मधुमक्खियों ने काट लिया है। मधुमक्खी। दामाद हैं, लेकिन ये बताइए आपको कैसे पता मधुमक्खी जंगली थी कि शहरी? आधार कार्ड देख लिया था क्या? दीप तुम अपना मुंह बंद रखोगे प्लीज? हमको बहुत दर्द हो रहा है। खतरा खत्म हो चुका है, सारी मधुमक्खियां बाहर जा चुके हैं। शाबाश साची भाऊ, तुमने बहादुरी का काम किया है। लेकिन पापा जी, साची का हाथ तो देखिए, मधुमक्खियों ने काट काट कर छलनी कर दिया है। क्या हुआ है साची को? कुछ भी नहीं श्रीमान जी, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? हाँ? क्या ठीक हो जाएगा? मधुमक्खियों का डंक है, ठीक नहीं होगा। What? तुम मेरे साथ चलो। सुंदरी, सासू माँ, नहीं, मधुमक्खी काट लेती है ना, तो मैटर बहुत गंभीर हो जाता है। और हमने सुना है मधुमक्खियां काटने की वजह से लोग मर भी जाते हैं। अगर आपका कुछ हो गया तो ससुर जी क्या करेंगे? ये तो जीते जी विधवा हो जाएंगे। ऐसा नहीं दीप बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुंदरी तुम घबराओ मत, हम अभी डॉक्टर को कॉल करते हैं। ईशानी, हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी है, जल्दी आ जाइए। आराम से। पहले ये क्रीम लगानी है, फिर रात को ये वाली, उसके बाद ये सारी दवाइयाँ। साची नो। साची, डॉक्टर ने इचिंग करने के लिए क्लियरली मना किया। जब तक ये ठीक नहीं होता तुम खुजलाओगी नहीं। लेकिन श्रीमान जी, यहाँ बहुत जोर से खुजली हो रही है और बहुत जोर से जल भी रहा है। हम कुछ समझ में नहीं आ रहे कि हम करें तो क्या करें। अच्छा रुको, हम कुछ करते हैं। जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। हाथ आगे करो। कुर्बानियों में जो मजा है, जरा जरा ज्यादा दर्द हो रहा है? हैरान मैं हुई। आज अगर Sorry. जाऊं न रोको, जुदा भी हुए तो अमर हो के देख
खड़ी हो जाओ। जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। नहीं, श्रीमान जी बस हो गया। हो गया? कहाँ हो गया साची? हमने देखा तुम्हारी कमर पे काटा है मधुमक्खियों ने। हमें दवा लगाने दो। व्हाट नो साची, काटा है ना मधुमक्खियों ने, हम दवा लगा देते हैं। श्रीमान जी वो हम खुद से लगा लेंगे। खुद से कैसे लगाओगी? ये बगल में पीछे लगा है, दिखेगा भी नहीं। हमें लगाने दो। वो हम लगाने दो, वरना खुद से लगाने के चक्कर में गिर पड़ोगी और फिर जो चोट आएगी ना उसके लिए एक और क्रीम लगानी पड़ेगी। साची जिंदगी को लेके मेरे सौ तरीके धीरे धीरे भीगे से, रास्ते वही है जानती नहीं है मेरी कुर्बानियाँ। मन से रोने टोका, सांसों ने भी रोका, आंखों में गुरूर। मेरे मन मानियों ने पिघलाया, ये प्यार हमारा कहाँ बह रहा है। घर में तुम्हारे सिरहाने हमारे, खामोशियों ने कहा है हमसे। जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। क्या हुआ? सो गई थी? वो हम ये तुम्हारी नाक पे क्या लगा? श्रीमान जी मधुमक्खी ने हमारे नाक पे नहीं काटा था। आप ही दवाई हमारे नाक पे काहे लगा दिए? ओ नो साची, एक काम करो, इसमें वापस भर दो। हाँ लाइए। श्रीमान जी इसमें कैसे जाएगा? आप भी ना श्रीमान जी। साची नो। श्रीमान जी प्लीज साची नो। आप एक बार साची? हमें खुजली करने दीजिए, बहुत जोर से खुजली हो रही है। साची नो। Please. नो मीन्स नो। साची ठीक होने तक खुजली बिल्कुल नहीं करनी है। मधुमक्खियों ने कितने
बुरी तरीके से काटा है हमको। कान, नाक, गला कुछ भी नहीं छोड़ा है। अरे शांत हो जाओ सुंदरी, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि दर्द कम होने में थोड़ा समय लगेगा और सूजन भी नहीं होगी। अगर हमारा चेहरा सूज जाता तो हम कितने बुरे लगते ना। अरे हमारी प्यारी सासू माँ, चेहरा सूजने की क्या जरूरत है, अब तो पहले से ही थी। सॉरी। दर्द कम होने में कितना समय लगेगा? हमारी हालत बहुत खराब हो रही है। हे मेरी मधुमक्खी सहेलियों, कहां हो तुम? शाम में मिलो हमें। हम सिविल लाइंस के बड़े हनुमान मंदिर के बगल में तुम्हारा मंदिर बनवाएंगे और दिया भी जलवाएंगे। आज तुमने जो सासू माँ का हाल किया है ना, आहा, कसम से बता रहे, हाईकोर्ट रोड की लिट्टी चोखा खाने से भी ज्यादा सुख मिला है हमें। आज सासू माँ को पता चला होगा कि दर्द और जलन क्या होती है। ऐसे गुग्गू की तरह क्या देख रहे हो हमको? हाँ, वो मलहम हमको दो, हमको भी लगाना है। एक बार आप बोलिए ना इसको कि जल्दी करे, हमें बहुत दर्द हो रहा है, शरीर में बिजली सी दौड़ रही है। ले बेटा, क्या बात कर रहे सासू माँ, बिजली दौड़ रही है, हा? अरे सासू माँ, आप तो वायरलेस चार्जिंग पॉइंट बन गई है। अच्छा सासू माँ, एक ट्राई करेगा? बकवास बंद करो दीप। दामाद हो वरना गलती से एक जड़ देते ना तो इलेक्ट्रिक शॉक से नीचे पड़े होते। तो हमको मतलब दे रहे हैं। देखिए ना, पहले ईशानी को लगा लेने दीजिए। अरे आपके साथ आपकी फूल कुमारी को भी मधुमक्खियों ने काट लिया है, हैं? हाँ तो जल्दी करो ना और दो हमको। जो हुक्म सासू माँ, बहुत जल्दी दे रहे। पर सुंदरी, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मधुमक्खियों का झुंड हमारे घर में कैसे घुसा। मधुमक्खियां हमको सोशल मीडिया पर ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तो फिर आज हम ना एक गेट टुगेदर रखे थे और छोटा सा स्नैक पार्टी। हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? अपनी चहेती बहू साची से जाकर पूछिए ना, वो मंगवाई थी ताजा ताजा शहद, उसी का किया धरा ये सब। एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि मधुमक्खी का छत्ता तोड़कर वो शहद लाया है। अब मधुमक्खी का घर तोड़ोगे तो मधुमक्खी काटेगी ही ना। का हाल करके चली गई, सबकी सब हमारा ही देखिए। मतलब तुम कह रही हो किसी ने मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ा और मधुमक्खियों ने हमला कर दिया? अरे नहीं ससुर जी, ये नहीं हो सकता है। सासू माँ क्या बात कर रही हैं आप? ये प्रयागराज है, कोई हॉलीवुड फिल्म थोड़ी है जो मधुमक्खी बदला लेने के लिए निकल पड़े। हैं? अरे वो का फिल्म बना था, उसका नाम क्या था वो? हाँ, हनी बीज द रिवेंजर्स। और हिंदी में क्या वो बना था बाबा जी, क्या बना था वो? हाँ वो, अरे वो द मधुमक्खी रिटर्न्स। हाँ, क्या बात कर रहे हैं सासू माँ? मधुमक्खी के डंक से ज्यादा ना तुम्हारी बिना सर पैर की बातों में जहर है। भगवान ने मुंह दिया है तो जरूरी तो नहीं ना कि हर समय खोलो, कभी इसको बंद रखना भी सीखो। सॉरी सासू माँ, वो आपको देखते हैं ना तो खुशी के मारे कुछ ना कुछ बड़बड़ा लेते हैं हम। क्या करें, आपके प्यारे दवाज जो है। सुंदरी, क्या हो गया? यहाँ पे भी काटा है, यहाँ पे भी लगा है। हाथ मत लगाओ हमको, कोई मत छुओ, कोई गले भी मत लगाओ। दूर से ही सबकी सहानुभूति हम महसूस कर लेंगे। ठीक है, तुम आराम करो, दर्द जल्दी चला जाएगा। हम अभी आते हैं। ये दांत का दिखा रहे हो? हाँ
कोई मंजन का प्रचार चल रहा है जो दांत दिखा रहे हो? मन तो करता है तुम्हारे साथ तुम्हारी 32 के 32 दांत तोड़ कर ना मिक्सर में पीस कर तुम्ही को पिला दे। हे भगवान, कहाँ से मिल गया था निकट्टू दामाद? अरे 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 सासू माँ, क्या बात कर रही हैं? अरे बहुत प्यार करते हैं आपसे, इकलौती सासू माँ तो है आप हमारी, हैं? अरे सच बताएं तो आपको ऐसे हालात में देख के ना बहुत दुख होता है हमको। हाँ, खाए आपकी कसम। मालकिन, ये डब्बा किचन के पास रखा हुआ था, काफी मजबूत जार है और घर का भी नहीं लग रहा है। एक मिनट, लेकिन ये क्या है? मरी हुई मधुमक्खी है। एक मिनट, मरी और इस सासू माँ, ऐसे हमारी तरफ क्या देख रहे हो तुम? हाँ, आपका चेहरा पढ़कर गूढ़ा भाग कर रहे हैं। शहद, जार, मधुमक्खी, शहद, जार, मधुमक्खी, मधुमक्खी, शहद, जार, मधुमक्खी। सासू माँ, ये क्या है? हैं? देख, कहाँ से आया ये? हमसे काहे पूछ रहे हो? हमको क्या पता किचन में क्या आता है क्या नहीं आता? साची से जाकर पूछो ना। और ऐसे हमें देखना बंद करोगे? ईशानी, बोलो ना कुछ। तुम चुप रहो ना। अरे हाँ हाँ, हम तो पहले से चुप हैं। लेकिन सासू माँ एक बात बताएं, आपको जो लगता है वो हम है नहीं, और जो हम हैं आप वो समझ नहीं पाएंगे। तुम क्या कहना चाह रहे हो वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, समझे? हाँ, कुछ बातें समझ में नहीं आए तो ये मत समझना कि लोगों के समझ से बाहर है। दीप, तुम क्या बोल रहे हो? हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम भी नहीं समझ पाए। लेकिन तुमको काहे समझना है? तुमको जो पूछना है जाके साची से पूछो, जाओ यहाँ से। वैसे सासू माँ, हमको काहे ऐसा लग रहा है कि ये दर्द सिर्फ मधुमक्खियों के डंक की वजह से नहीं है, कहीं अंदर भी कुछ जल रहा है, हैं? दीप, तुम प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। कितना प्यार करती हो, हैं? हैं? अच्छा ठीक है, जा रहा है। लेकिन सासू माँ, एक बात लेकिन याद रखना, जैसा बोएंगी वैसा ही काटेंगी। ये देखिए, काट लिया ना मधुमक्खियों ने, हैं? गड्ढा खोदा था साची के लिए, लेकिन उस गड्ढे में आप खुद गिर गई।
दीप जा रहे हैं। पास तो सब गड़बड़ हो गया ईशानी। सही कहा मम्मी, प्लान तो बनाए थे उस साची को जहर चखाने का। वो उल्लू की पट्टी मधुमक्खियां हमको ही काट गई। साची से 3 गुना डंक लगाए हमको। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उन पापी मनहूस ससुरी मधुमक्खियों को। आप रुकिए मम्मी, हम बाम लेके आते हैं। साची, तुमसे एक बात पूछें? तुम्हें कैसे पता कि मधुमक्खियों को आग और धुएं से भगाया जाता है? कहा श्रीमान जी, हम गांव के, और गांव में तो ये सब बहुत आम बात है ना। पेड़ के ऊपर, सरकारी बिल्डिंग के छज्जों पर और घर के पीछे बागान में, जहाँ देखो वहाँ मधुमक्खियों के छत्ते ही छत्ते हैं। और उनमें से शहद निकालना है तो छत्ते के नीचे आग लगा दो, फिर धुआं उड़ता रहेगा, मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं और फिर वहीं से शहद निकलता है। ये सब तो हम बचपन से देखते हुए आए हैं। वाह साची, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, जबकि तुम कभी स्कूल और कॉलेज भी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी साची, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था, हमारे मुंह से गलती से निकल गया। कोई नहीं श्रीमान जी, हम जानते हैं आप हमारे बारे में कभी बुरा नहीं बोल सकते। वैसे हमारा मानना है कि हाँ, स्कूल और कॉलेज में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और जो बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। लेकिन श्रीमान जी, वो तो गांव की बात था। शहर में तो सब कुछ अलग है। यहाँ के लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं और कितना कुछ जानते हैं, जमाने के साथ चलते हैं। तुमने जमाने के साथ चलने की कोशिश क्यों नहीं की? हम तो चाहते थे श्रीमान जी, लेकिन नानी, सत्तू, घर, इस सब के बीच कब समय निकल गया हमें पता ही नहीं चला। ये सब तो गांव की बात थी। यहाँ देखो, यहाँ सब कुछ कितना अलग है। हम यहाँ आए तो ही देखे कि आप ये क्या बोलते हैं, लैपटॉप, आप ही लैपटॉप में काम करते हैं, और गाड़ी में बेल्ट ना लगाओ तो खुद ही वो टू 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 ऐसे आवाज करने लगती है। और इतना ही नहीं श्रीमान जी, हम ना दीप भैया को देखे थे, वो अपने फोन में कुछ करते हैं और फिर कहते हैं कि पैसा भेज दिया। हम एक बात बताइए, उनके फोन में पैसा कहाँ से आया, और आया तो कहाँ चला गया? अब काहे कि हम हवा में देखें कोई पैसा नहीं जाता है। ये तो जादू जैसे चीज लगी। अब देखिए ना, हमारा फोन देखिए, इसमें तो पैसा रखने के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, कोई जगह नहीं है। क्या हुआ? हम कुछ गलत बोल दिए का? साची, मनी ट्रांसफर कोई जादू नहीं है, और फोन में पैसे वॉलेट की तरह नहीं रखे होते, बल्कि फोन तो एक जरिया है पैसे ट्रांसफर करने का। पैसे बैंक अकाउंट में ही होते हैं। फोन के जरिए हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये तुम भी कर सकती हो। का? हम अपने फोन से पैसा भेज सकते? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? हम कोई मजाक नहीं कर रहे। लाओ अपना फोन दिखाओ। वहां खड़ी क्या हो? आओ ना इधर। साची आओ ना। देखो, बैठो। देखो, जैसे ये कॉल के लिए होता है, ये मैसेज के लिए होता है, वैसे ही ये ई पे है, ये पैसे भेजने के लिए होता है। ई पे? ये देखो,
ये हो गया तुम्हारा ई पे ऐप डाउनलोड। इसको हमेशा याद रखना। अच्छा, तुम्हारा बैंक अकाउंट तो है ना? हाँ, वो एक पतला सा कुंजी जैसी किताब दिए थे बैंक वाले ने, लेकिन व्हाट? लेकिन श्रीमान जी, हमें नहीं सीखना है ये सब, आप रहने दीजिए। क्यों नहीं सीखना? क्या हुआ? वो हमारे खाते में ज्यादा पैसा नहीं है, जो भी आता था घर के काम में लग जाता था। बस इतनी सी बात। जाओ अपनी वो बैंक वाली किताब लेके आओ। ये लो, तुम्हारा ई पे अकाउंट एक्टिवेट हो गया। का एक्टी? अरे साची, मतलब तुम्हारा ई पे अकाउंट चालू हो गया। अब तुम किसी को भी पैसे भेज सकती हो और कोई भी तुम्हें पैसे भेज सकता है। एक सेकंड, तुम्हारे अकाउंट में तो 150 रुपए। रुको, हम तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भेजते हैं। देखो, जिसको भी पैसे भेजने हो उसका नंबर लिखना होता है यहाँ पर। बताओ तुम्हारा क्या नंबर है? 9 भेज दिए, चेक करो। श्रीमान जी, आप हमें कितने पैसा भेज दिए? इतने सारे जीरो हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख। लाख और लाख के पहले एक है, मतलब 1 लाख। आप हमको 1 लाख भेजे?